1990 में एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल बंजर थी, हर तरफ रेत ही रेत थी और पानी तक नहीं था। वो आज तारीख में एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज इस रेगिस्तान में बड़े बड़े फाउंटेन और कैनाल्स बन गए हैं जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आज वहाँ वर्ल्ड क्लास रोड बन गई हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को भी रेत पे खड़ा किया गया है। सबसे बड़े मॉल और सबसे बड़े होटल भी यहीं पर हैं। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, आज हम सैर करने वाले हैं मुत्तहदा अरब अमारात की, जिसको दुबई के नाम से भी जाना जाता है। और पाकिस्तान के लिए कौन सा वीज़ा स्टार्ट किया गया है, और वो भी बगैर किसी कफील के। कैसे PIA को एमिरेट्स ने तबाह कर दिया। ऐसा क्या है कि हर कोई दुबई जाना चाहता है। दुबई एक गांव से एक लग्जरी शहर चंद सालों में कैसे बन गया। क्या सब कुछ दुबई में अच्छा है? आप सोच रहे होंगे कि शायद दुबई तेल की वजह से अमीर हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले निकलते हैं दुबई के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, मगर ज़्यादातर लोग इसे दुबई के नाम से जानते हैं। इस मुल्क का टोटल रकबा 83,600 स्क्वायर किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 115वें नंबर पे आता है। पूरी दुनिया में फेमस होने की वजह भी सिर्फ दुबई शहर है, जिसने चंद सालों में इतनी तरक्की की जितनी किसी मुल्क ने सोची भी नहीं होगी। ये एक अरब इस्लामी मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया से लोग घूमने और काम करने आते हैं। काम करने वाले लोगों का ताल्लुक ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से होता है। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन, रस अल खैमा और फुजैरा शामिल हैं। दोस्तों, UAE दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी आता है। इस मुल्क की GDP $545 बिलियन है। GDP के हिसाब से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $49,000 है। इस मुल्क में बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 2.5% है, मतलब सभी काम करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तानी के लिए दुबई के वीज़े ना होने के बराबर थे। ख़ास तौर पे जवान लोगों को वीज़ा नहीं दिया जाता था। इसकी क्या वजह थी? लेकिन ये पाबंदी सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं थी, बल्कि ईरान, कीनिया, तुर्की, यमन, शाम, इराक, लीबिया, सोमालिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शामिल थे। पाकिस्तान के वीज़े बंद करने की वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान के कुछ लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था और अपने वीज़े के एक्सपायरी डेट के बाद भी रहते थे, इलीगल रहते थे। इसके अलावा बैंकों से क्रेडिट कार्ड लेते थे, फिर उनको पैसे वापस नहीं करते थे। ये काम चंद लोग करते हैं, लेकिन इसकी सज़ा पूरे पाकिस्तान को मिलती है। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे, आमीन। अच्छी खबर ये है कि कुछ दिन पहले दुबई के सफ़ीर ने पाकिस्तान के सिंध के गवर्नर से मुलाकात की है। दुबई के सफ़ीर ने कहा कि वीज़े के मसाइल को हल किया जा रहा है, और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान या 5 साल का मल्टीपल वीज़ा भी ले सकते हैं UAE के लिए। एक दफ़ा के वीज़े में 90 दिन का आप स्टे कर सकते हैं और पूरे साल में 180 दिन आप इस वीज़े पे रह सकते हैं। और इस वीज़ा लेने के लिए आपको 3,000 दिरहम की सिक्योरिटी रखवानी होती है, जो कि जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा 5 साल के बाद, फिर आपको वापस पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। आप सोच रहे होंगे इनके पास तो तेल दरियाफ्त हुआ है जिसकी वजह से ये अमीर हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी तेल से जो आमदनी आती है वो सिर्फ 1% है। चलें जानते हैं ये कैसे अमीर हुआ है। पाकिस्तान से 1540 किलोमीटर के मुफासले पे अरब का एक ऐसा खित्ता है, इसका नाम मुत्तहदा अरब अमारात है। असल में ये 7 रियासतों को मिलाकर बना है, इसलिए इसको UAE कहा जाता है। इनके हर रियासत के अपने बादशाह हैं। एक चीज़ इन्होंने आपस में डिसाइड की है, अबू धाबी का जो बादशाह होगा वो मुल्क का सदर बनेगा, और जो दुबई का बादशाह होगा वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा, और ज़्यादातर पावर इनके पास ही होगी। दुबई को समझने के लिए तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। 1820 में यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ मछली का काम होता था। कुछ अरसे बाद इन्होंने मोतियों का कारोबार शुरू किया, कोई तरक्की नहीं थी। किस्मत इसकी 1958 में बदली, जब शेख राशिद दुबई के किंग बने।
ने इस गांव को चमकता हुआ शहर बनाया। सबसे पहले अपने पोर्ट को गहरे पानी की पोर्ट बनाया, बड़े बड़े जहाज बंदरगाह में आ सकें। बाद 1966 में ऑयल की दरियाफ्त हुई, सिर्फ आने वाला पैसा भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया। तो 68 में ब्रिटिश यहाँ से चले गए और 1971 में तमाम बादशाह एक हो गए, जिससे यूएई बन गया। उसके बाद एक और पोर्ट बनाई गई, उसका नाम जबल अली पोर्ट है। इस वक्त भी मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी पोर्ट है। बाद शेख राशिद ने बहुत ही मुनफरद किस्म का फैसला किया, पोर्ट से जो भी गुजरेगा कोई टैक्स नहीं देगा। शेख राशिद का ये फैसला मुल्क के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। ये पोर्ट दुनिया के लिए सबसे फेवरेट पोर्ट बन गई। कोई यहाँ आने लगा और दुनिया से सबसे बेहतरीन इसके लोगों को बुलाया गया। दुबई ने तरक्की करना शुरू कर दी। को सुन के हैरानगी होगी कि उस टाइम पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट था और ये नंबर 1 एयरलाइन थी। ऐसा सारी फ़्लाइट्स पाकिस्तान से ख़त्म हो गई और यूएई दुबई का एयरपोर्ट नंबर 1 बन गया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सबसे पहले आप देख सकें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।